नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। आज हम संस्कृत ग्रामर का सबसे अच्छा टॉपिक कारक को पढ़ने जा रहे हैं। कारक संस्कृत ग्रामर का मेरुदंड कहलाता है। जिस स्टूडेंट का कारक टॉपिक मजबूत है उसकी उस विषय पर अच्छी प्रकार से पकड़ होती है। यहाँ पे हम कारक में शुरुआती प्रश्न करेंगे। कारक इति किम, कारक क्या है? इसका आंसर होगा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी जो क्रिया का जो जनक है, क्रिया से जिसका संबंध है वही क्या है? कारक है। कारकस्य कति भेदा कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? तो कारकस्य षड भेदा सन्ति, कारक के 6 भेद होते हैं। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदान तथैव च, कर्ता कर्म और करण संप्रदान। अपादानो अधिकरणस्य इत्याहु कारकाणि सतः, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक कहे गए हैं। अब संबंध को कारक नहीं माना है क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। उसके अलावा संबोधन को भी कारक नहीं माना है, केवल इंगित या पुकारने में प्रयोग में होता है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है, तो 2 हटा दिए यहाँ से, तो केवल कारक 6 बचे। अतः क्रिया से जिनका संबंध होता है उसे ही कारक माना है। कारक 6 होते हैं संस्कृत में। संबोधन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति सौभवने कोशात सवहस्ताभ्याम याचके धनम ददाति। यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हे बालका है कि हे बालको, यहाँ पे संबोधित किया है, इसमें केवल प्रथमाई होगी संबोधन में। फिर नृपस्य पुत्र, नृप राजा का पुत्र ययाति, तो राजा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे राजा में केवल षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया, कारक नहीं माना है। ययाति ये क्रिया से संबंध है, क्रिया को करने वाला है, इसलिए कर्ता कारक है। उसके बाद में सौभवने, ये क्रिया हो रही है भवन में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद में कोशात, यहाँ पे ये कोश से कुछ निकाला है, तो यहाँ पे अपदान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति होगी। सवहस्ताभ्याम ये क्रिया की सिद्धि में सहायक है, यानी धन बांट रहा है राजा, ये याति धन बांट रहा है, वो अपने हाथों से बांट रहा है, इसलिए यहाँ पे तृतीया। किन को बांट रहा है? याचके बे, यहाँ पे चतुर्थी होगी, इनको संतुष्ट कर रहा है। और क्या बांट रहा है? धन बांट रहा है, इसलिए धन में द्वितीय हो गई, कर्म कारक हो गया, और अंत में ये क्रिया होगी। इस क्रिया का सीधा संपर्क इनसे हुआ है। थैंक यू।